मध्य प्रदेश विधानसभा का शोर शुरू हो चुका है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा के जरिए बीजेपी लोगों के घर घर तक जाकर अपनी योजनाओं को गिनाएगी और जनता को अपने पक्ष में वोट के लिए तैयार करेगी। ग्वालियर से कुछ कांग्रेसी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? ये सबसे छुपा नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से देश के गृह मंत्री को गली गली में घूमना पड़ रहा है, किस तरह से गली मोहल्लों में उनको जाना पड़ रहा है। और ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत मध्य प्रदेश में बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार की दहाई अंक में पहुंचना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगा। और अमित शाह का बार बार मध्य प्रदेश में आना, बार बार मीटिंगें लेना, बार बार जनता के बीच जाकर झूठे झूठे वादे करना, प्रलोभन देना, ये सब इसी बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हालत बहुत ही बुरी है और मध्य प्रदेश में वक्त है बदलाव का। 2018 में और 2023 में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की, कहाँ देखते हैं आप इन दोनों को? 2018 में भी जन यात्रा इनकी निकली थी, तब क्या स्थिति थी, और आज 2023 में इनकी जन आशीर्वाद यात्रा और विकास यात्रा धरातल पर जीरो है। आज मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 20 साल से मध्य प्रदेश में, 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमने विकास किया है, विकास तो जमीनी स्तर पर दिखाई देता, विकास के लिए विकास यात्रा निकालना पड़ रही है, ये कौन सी स्थिति है भाई? विकास के लिए विकास यात्रा निकालना पड़ रही है, जनता विकास के लिए चिल्लाएगी, बताएगी कि विकास हुआ है। आज वर्तमान में ग्वालियर संभल संभाग में सिंधिया जी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी दो बड़े नेता हैं। इन दोनों के होने के बावजूद और 20 साल से मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की आज अगर अमित शाह को बार बार यहाँ दौरा करना पड़ रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में है। चुनावी समर है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का बार बार चंबल अंचल में दौरा हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसको हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल दिख रहा है। यहाँ के नेताओं का जनता पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए बार बार केंद्र के नेताओं को बुला रहे हैं। और स्थिति ये है कि शिवराज सिंह का सीना लगा फटने, तो अब खैरात लगी बटने। तो कहाँ कैसा लग रहा है कि डर गई है बीजेपी बिल्कुल डरी हुई है बुरी तरह, इसलिए केंद्रीय नेताओं को बुला रही है। अगर खुद में हिम्मत होती तो खुद मुकाबला करती यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में, लेकिन बीजेपी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो केंद्र के शरण ले रही है। लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय नेता एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, उससे होगा क्या? बहुत ज़्यादा जनता को यहाँ के नेताओं से है ना, और यहाँ के नेताओं की हालत ख़राब है, इसलिए बीजेपी गड्ढे में जा रही है। तो केंद्रीय नेता लगातार दौरा कर रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल का, तो इससे क्या वोट मिलेंगे बीजेपी को? क्या खास बदलाव आएगा? नहीं आएगा बदलाव। बीजेपी इतनी बौखला गई है कि जन यात्रा निकाल रही है, उसमें सिंधिया जी को भी पीछे कर दिया गया है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि सिंधिया जी का अगर चेहरा रहेगा तो इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता समझ गई है और बदलाव इस बार कांग्रेस का होगा, चाहे कोई सी भी यात्रा निकाल ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी रेवड़ियाँ बांट ले। नरेंद्र सिंह जी के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये सरकार है रेवड़ियाँ बांट रही है, आज यही शिवराज रेवड़ियाँ बांट रहा है, तो ये क्या सही है? क्योंकि ये बौखलाहट है। घर घर रथ यात्रा पहुंचेगी और इसमें जो कांग्रेस है उसको कहाँ देखते हैं? क्या नुकसान होगा कांग्रेस को इससे? जनता ने पहले से ही अपना मन बना लिया है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि इन्होंने 2018 में भी यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा का मतलब क्या निकला? कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि अब जनता में इन लोगों की भूमिका खलनायक के रूप में है। जनता में भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह और सारे यहाँ के जितने मंत्री हैं उनकी भूमिका भ्रष्टाचार के रूप में है, सब भ्रष्टाचारी हैं और जनता इन भ्रष्टाचारियों को पहचान गई है। जनता ने 2018 में भी इनकी विदाई करी थी और इस बार की इनकी बड़ी विदाई करने जा रही है। मैंने आपसे फिर कहा कि इस बार की इनका दहाई अंक पा पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बीजेपी घर घर जाएगी, तो क्या लगता है कि बीजेपी अपनी जो बात है जनता तक सही तरीके से पहुँचा पाएगी? बात क्या पहुंचेगी? बात तो कुछ पहुंचेगी ही नहीं। बात क्या पहुंच रही? जन आशीर्वाद क्या होती है यात्रा? उनको तो माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए, जो प्रदेश की जनता के साथ पिछले 18 सालों से छलावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और मैं तो एक मोटा मोटा ये जानता हूँ कि जिसके भी घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले में ढोल बजा के नगाड़े पीट कर और भी कुछ लोग आ जाते हैं, बोले ये कहते हैं तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो सबको पता चल जाता है
विकास बताने की जरूरत ही नहीं है ना। विकास यात्रा निकाल क्यों रहे हो आप? निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप काम करते धरातल पर तो ना। क्या फ़ायदा मिला? कुछ नहीं। तो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकाल रही है और कांग्रेस भी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रचार और बीजेपी की जन यात्रा का प्रचार, इनको आप दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? हम बता रहे हैं आपको एक्चुअल क्या है यहाँ पर। सिंधिया जी ने जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है, उसका सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जनता ये कह रही है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों थी। उन्हें अतिथि शिक्षकों के लिए उन्हें छोड़ी थी और जनता के विकास के लिए छोड़ी थी और किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए छोड़ी थी। अब सिंधिया जी के द्वारा एक भी कोई कार्य पूरा करा पाए हों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मिलित होकर, तो आप बताओ। जनता समझ चुकी है गद्दार हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वयं का विकास करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। और इतनी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में सफाई होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। जन आशीर्वाद यात्रा है, हरी झंडी अमित शाह दिखा रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व को कमान संभालनी पड़ी चंबल अंचल की। ऐसी क्या कमजोरी रही? कोई नेता नहीं था चंबल अंचल में इतना बड़ा? नेताओं की कमी तो भाजपा में हो ही गई है, तभी तो केंद्र की शरण में जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी संपत्तियों को बचाने के चक्कर में आए। कोटेश्वर की हालत देख लो। पूरा कोटेश्वर मंदिर जो बहुत अच्छा मंदिर था उसको एक गली बना दिया छोटी सी। ये क्या है? ये संपत्ति हड़पना है। इसलिए यहाँ के नेताओं से विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का उठ चुका है। अब वो आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की ओर देख रही है। उन्होंने बदलाव कर दिया था 18 में, लेकिन इन कांग्रेसियों ने धोखा देके कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप कर सरकार को गिरा दिया, अच्छी चुनी सरकार को। अब जनता बदला लेगी और पूछेगी इनसे कि हमने तो आपको कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका दिया था, आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए आप विदाई ले जाओ, हम तो कांग्रेस को फिर लाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कांग्रेस कौन सी यात्रा निकालेगी नैया पार करने के लिए? कांग्रेस की नैया पार है और इसलिए कांग्रेस को कोई यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, बीजेपी जो 20 साल से यहाँ सरकार में है उसके कुकर्म बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, कमीशन खोरी में पहले नंबर पर है, बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। जितने भी घोटाले हैं सब घोटालों में मध्य प्रदेश का नाम है। तो अब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता आ जाए, कोई भी रथ ले आएँ, कोई भी ये यात्रा ले आएँ, ये बात सही है कि इनकी यात्रा का कोई फर्क पड़ना नहीं है। अगर इनके अंदर, शिवराज सिंह के अंदर, सिंधिया जी के अंदर और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके अंदर अगर जरा सी भी शर्म है तो उन्हें मध्य प्रदेश में धिक्कार यात्रा निकालनी चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा श्योपुर से शुरू होगी, तो क्या जनता तक इसका मैसेज अच्छा पहुंचेगा? क्या लगता है आपको? जन आशीर्वाद यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? जन आशीर्वाद इन पे है ही नहीं है। जन आशीर्वाद तो कांग्रेस को पहले भी मिला था और अब भी मिल रहा है। जन आशीर्वाद इन पे है ही नहीं। इनको तो केवल जो जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, इनको धिक्कार यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में जाएंगे इन्हें धिक्कार ही मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इन पर कुछ नहीं है। अभी बोल रहे थे बिल माफ़ करेंगे बिजली के, लेकिन अब देखिए आप, इनने फ्रीज कर दिए, वहीं स्थगित कर दिए और अभी बोल रहे थे माफ़ करेंगे। मतलब झूठ की राजनीति, फुल झूठ की राजनीति, और इन पर कुछ नहीं है। जनता सब समझ गई है, इस बार उनको उखाड़ फेंकेगी। तो ये थे ग्वालियर से हमारे साथ कुछ कांग्रेसी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।